नमः भाग्यशालियों। आज 10 सितंबर को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की है। अचल भ्राता स्वामी जी जो नौवें गणधर हैं, उनका विषय चल रहा है। अब उसके अंदर आपको क्या समझना है कि कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु रॉ मटेरियल के रूप में है, जिसके कारण कर्म बनते हैं, जिसका उपयोग कर्म बनाने के काम में आता है। बोलिए भावेश जी, बोलो। हाँ महाराज साहब। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जो वो रॉ मटेरियल है जिससे कर्म बनते हैं। हाँ, अब आपको ये देखना है, ये है कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु। भाई ये जो है चौदराज लोक में सर्वत्र है, सबके लिए है, कोई भी ले। और ये भी निश्चित है कि इनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ कर्म बनाने में ही हो सकता है। इसके सिवाय इसका दूसरा कोई उपयोग हो ही नहीं सकता। अब ये है क्या अपने आप में? तो ये है अनंत अनंत की संख्या में ये परमाणु जो है बरोबर उपलब्ध है। इनको भी आप पहले समझ लीजिए। ये परमाणु जगत के अंदर 14 राजलोक में कितने हैं? अनंत अनंत की संख्या में। नंबर 2, जैसे संख्या में अनंत अनंत है, अस्तित्व में यही परमाणु अनादि अनंत कालीन अस्तित्व रखते हैं। बोलिए मम्मी बहन जी, बरोबर ख्याल में आ रहा है? 2 सेंटेंस लो, फिर ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, आप नहीं बोलेंगे। जी। ये अ, अ, ये परमाणु जो है कर्म के, वो अ, ये दुनिया में अनंत अनंत है। हाँ, और वो उनका अस्तित्व जो है वो भी अनंत अनंत कालीन भी है। अनादि अनंत का। अनादि अनंत कालीन है। हाँ, अब व्हाट दैट फिगर, संख्या में ये अनंत अनंत है, हाँ। और अनादि अनंत कालीन तक इनका अस्तित्व रहने वाला है। आज जाके हम सिमंदर स्वामी को पूछें कि हे भगवान, ऐसा कोई काल था, ऐसा कोई एक दिन था कि जिसमें ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु सर्वथा थे ही नहीं, होते ही नहीं है, ऐसा कोई था? सिमंदर स्वामी साफ ना कह रहे हैं, साफ ना। तो वो क्या कह रहे हैं? अनंत 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 भूतकाल के पहले भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत अनंत ही थे। एट प्रेजेंट टुडे ये अनंत अनंत ही है। एंड इन फ्यूचर अनंत 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 भविष्य काल के बाद भी ये अनंत अनंत परमाणु रहने ही वाले। इनकी संख्या बरोबर बनी रहेगी, कहीं नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? एक पुद्गल परमाणु के स्वरूप में भी त्रिकाल नित्य शाश्वत है। आप ना नहीं कह सकते हैं। और इनका कोई दूसरा उपयोग ही नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ कर्म बनाने में ही इनका उपयोग होता है। इसके सिवाय अन्य किसी विषय में इनका उपयोग संभव ही नहीं। तो जब इन कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से कर्म ही बनाना है, आत्मा ही ले सकती है, और आत्मा ही लेकर के परिणमन करेगी, तभी कर्म बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। क्योंकि दूसरे कोई जड़ पुद्गल पदार्थ लेकर के कर्म बनाए, ये तो संभव ही नहीं है। कौन लेने वाला है? आकाश लेता नहीं है, धर्मास्तिकाय लेता नहीं है, अधर्मास्तिकाय लेता नहीं है। और स्वयं पुद्गल द्रव्य वो कोई लेने वाले नहीं है। अन्य दूसरे परमाणु वो इसको कोई लेने वाले नहीं है। दूसरी वर्गणाएं बनी है वो कोई ले, क्योंकि दूसरे किसी के साथ मिलकर जुड़कर ये कर्म बन ही नहीं सकता है। ये बात इतनी ही निश्चित है, ये कर्म बन ही नहीं सकते हैं।
जीवात्मा ही लेकर के अपने आत्मा प्रदेशों पर चिपकाएगी, बांधेगी, तब जाकर ही कर्म बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। बोलिए राकेश जी, ख्याल आ गया आपको? हाँ गुरु, जीव आत्मा ही आत्मा प्रदेश पे इनको चिपकाएगी और कर्म बंधाएगी। अब ये आपको क्या देखना है, इधर देखिए। अब लेने वाला एक जीव इधर ले रहा है, एक जीव इधर ले रहा है, इधर वाला एक जीव और कोई दूसरा है, और वो इसको ले रहा है। ये देख लो, इसने इस तरह से कर्म बांध ली, आप समझ। इधर कोई ये जीव जो है, अब ये भी इसको ले रहा है अपनी तरह से। तो ये भी एक जीव है, इसको भी देखिए, कार्बन वर्गण इसको लेनी अनिवार्य है। संसार का कोई भी जीव, छोटा है बड़ा है, एक भी जीव 1 मिनट के लिए भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए बिना रहते ही नहीं है। बोलिए मनीषा बहन जी, ये शब्द बोलो। जी गुरु जी, संसार का कोई भी जीव 1 मिनट के लिए भी कार्बन कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लिए बिना रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि क्योंकि गुरु जी आत्मा क्रिया हर वक्त करती है, राग द्वेष हर वक्त करते हैं। हाँ जी, अब इधर देखिए आप, ये एक जीव है, इसने भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु यही लिए। ये एक जीव है, इसने भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु यही लिए हैं। अब दोनों जने ले रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये भाई साहब जो है ले करके इसको शुभ कर्म बना रहे हैं, ये भाई साहब ले करके इसी को ये अशुभ कर्म बना रहे हैं। इधर देखिए, ये क्या देखा आपने, ये कर्म का रॉ मटेरियल सबके लिए एक ही है। ये इसको आपने रॉ मटेरियल जो है नाम दिया। किसका रॉ मटेरियल है? कर्म बनने का रॉ मटेरियल ये है। किसी भी जीव को ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं बनाता इनको। ये स्वयं ही अपने आप में पुद्गल परमाणु है, और ये परमाणु इकट्ठे होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? समान गुण धर्मों वाले इतने परमाणु इकट्ठे होकर के ये अपने आप कार्बन वर्गणा बनते हैं। बोलिए वंदना माता जी, बोलो पहले, ख्याल आ गया आपको? समान गुणधर्म वाले पुद्गल परमाणु इकट्ठे होकर कार्बन वर्गना बनते हैं। इसको बस, कोई बनाता नहीं है। अब ये 14 राजलोक में है, सर्वत्र है। ख्याल आ गया आपको? ये दुनिया का एक कोना भी ये छोड़ नहीं सकते हैं। ये यहां से आप इसको लीजिए। अब आप ये देखो,
अब ये 14 राजलोक में सर्वत्र भरे पड़े हैं। आपको ये देखना है एक कोना भी कहीं पर भी खाली नहीं है। ध्यान से देखिए। इफ यू विल जस्ट टच द टिप ऑफ द निडल, anywhere in the whole space, if you will touch the tip of the needle, वहां पर भी अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। बोलिए प्रवीण जी, ख्याल आया? चलिए भावेश जी बोलो। महाराज साहब आप बोल रहे हो कि इवन इफ वी टच द टिप ऑफ द नीडल, वहां पे भी अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है। बरोबर है। अब इधर देखिए, पूरे 14 राजलोक के अंदर अनंत जीवात्माएं हैं। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को जीवात्मा के सिवाय दूसरा ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जीवात्मा को ही ग्रहण करना है। अब इसने भी ग्रहण किया, इसने भी ग्रहण किया। ये भाई साहब इसको आप समझिए और ये भाई साहब इसको आप देखिए। इधर ये जीव देख लो, इधर दूसरे जीव देख लो। क्या कारण है कि इसने लिया और इसके अपनी तरह से शुभ कर्म बनाया, इसने लिया और इसने अशुभ कर्म बनाया। कार्बन वर्गणा तो सब यही है, इसमें कोई शुभ भी नहीं है, इसमें कोई अशुभ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे शुभ और अशुभ बनते हैं? बोलिए राकेश जी, क्या ख्याल आ रहा है? हाँ, ये एक जीव की शुभ आश्रव कर रहा है और एक जीव अशुभ आश्रव कर रहा है। मतलब भाव उनके शुभ है अशुभ है, इसकी वजह से हो सकता है। हाँ, कुछ तो ख्याल आया ना आपको? माँ जी बोलो, बोल माँ जी, बोलू छे। ચૌદ રાજલોકમાં પૂરા કાર્બન વર્ગથી ભરેલો છે પૂતગલ પરમાણુથી, અને આ બાજુ આત્મા પોતે જેવા રાગ દ્વેષ કરે છે એ પ્રમાણે કાર્બન વર્ગને ખેંચી અને આત્મા સાથે ભેળવી નાખે છે. એટલે તમને પૂછ્યું છે શું માજી? તમે 4-5 સેન્ટેન્સ ગોઠવો છો ખરા, પણ તમે એ નથી કહેતા ને, સમજવું જોઈએ। अब बात यहाँ क्या चल रही है, एक ही प्रकार के कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। परमाणु में अच्छा खराब कोई विभाग ही नहीं है। आप इधर के परमाणु को अशुभ बोले, इधर के परमाणु को शुभ बोले, इधर के परमाणु अच्छे बोले, इधर के परमाणु खराब, ऐसा कोई डिवीजन ही नहीं है उसके अंदर। कोई परमाणु परमाणु है बस। और एक एक समान गुण धर्म के कारण एक ग्रुप में आ गए, एक ग्रुप में आकर इकट्ठे हो गए, इसलिए एक वर्गणा का नाम हो गया कार्बन वर्गणा। बाकी की अलग अलग वर्गणाएं सब हैं। उन वर्गणाओं का जो उपयोग जिस जीव को करना है करेंगे। ये जड़ परमाणु है, जड़ पुद्गल परमाणु है। जीव के सिवाय इनको ग्रहण करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आकाश नहीं कर सकता है, धर्मास्थि का धर्मास्थि कोई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा को ही करना है। करेंगे कौन? अब जो आत्मा को करना है, अब वो संसार की अनंत अनंत आत्माएं हैं। अब सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा जाए कि भगवान, संसार में जीवों की संख्या ज्यादा है कि कार्बन वर्गणा के परमाणुओं की संख्या ज्यादा है? बोलिए क्या प्रश्न है? जैन साहब, ख्याल आ रहा है आपको? महाराज साहब, आपने कहा कि सिमंदर स्वामी से पूछे कि कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं की संख्या ज्यादा है या जीवों की संख्या ज्यादा है। हाँ बताइए, अब इसमें से आपको क्या लगता क्या है? प्रवीण जी क्या उत्तर देंगे?
परमाणु की संख्या ज्यादा है सर। कंपैरिजन करो ना दोनों के अंदर, किसकी कितनी ज्यादा है, किससे किससे ज्यादा है। आप किससे किसकी कितनी ज्यादा है, किससे किसकी कितनी कम है, बोले वीणा बेन जी। हाँ, साहेब जी मध्य वंदा में जीवों की संख्या ज्यादा है क्योंकि निगोद के गोले असंख्य है और उसमें एक एक गोले में अनंत जीव है, तो जीवों की संख्या परमाणु से ज्यादा है। अभी आप 3 खमास ना देना। बोले आशा बेन जी मिथा ने, आपको क्या हो गया, क्यों बंद रख रहे हो? नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ काम चल रहा है सभी के इसलिए न। कार्बन वर्गना के पुद्गलों की संख्या ज्यादा है क्योंकि जब जब एक कार्बन वर्गना आत्मा लेती है तब अनंत अनंत पुद्गल परमाणु को एक साथ ग्रहण करती है। और कार्बन वर्गना के कार्बन वर्गना की जो अनंत अनंत संख्या है उसके अनंतवें भाग के ही जीव है। वाह, वेरी गुड, बहुत फर्स्ट क्लास, पहला नंबर आया आपका। अब एक जगह पर आपने 2 बार अनंत अनंत शब्द जोड़ दिया। आत्मा जब कर्म बांधने के लिए कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लेवे तो अनंत ही लेगी, वहां अनंत नहीं बोलना है। तो अनंत अब है अनंत कितने, ये तो जगत के अंदर इतनी अनंत अनंत। अब जीवों की संख्या इनसे अनंत गुनी ज्यादा हो जाएगी और ये कम हो जाएंगे, तो एक एक जीव लेंगे कैसे, कर्म बनाएंगे कैसे, कैसे बनेंगे कर्म? एक एक जीव, बीना बहन जी, एक एक गोले में असंख्य जीव है ना, निगोद है और अनंत जीव, तो सभी ने कर्म बांधे, सब कर्म बांधे हुए। निगोद में भी एक भी जी जीव सर। बिना कर्म का कोई है ही नहीं, होता ही नहीं है ऐसा, वहां पर एक भी नहीं होगा। तो सबको कर्म बांधना ही है। और दूसरी बात, जब भी जिस किसी को भी कर्म बांधना हो उसको अनंत परमाणु कार्बन वर्गना के साथ में लिए बिना चलेगा ही नहीं। पहले ये शब्द बोलो आप, चौड़िया जी बरोबर बोलो। महाराज साहब, जिस जीव को कर्म बनाना हो उसके अनंत कार्बन वर्गना के परमाणु लिए बिना आपके कर्म बनेगा ही नहीं। हाँ, आपको जब भी बनाना है तो ध्यान रखिए, जब भी कर्म बांधना है आपको जब भी कर्म बनाना है तो आपको एक साथ में अनंत ही लेने पड़े। और जब आपने कार्बन वर्गना बोल दिया तब आपको अनंत कार्बन वर्गना नहीं बोलना है। जब परमाणु बोलो तो अनंत शब्द बोलो। आ गया ख्याल में? परमाणु शब्द बोलो तब अनंत बोलो, क्योंकि वर्गना का मीनिंग ही है कि अनंत इकट्ठे लेकर के उसने ग्रुप बना दिया है, इसलिए वहां आप दूसरा शब्द कुछ भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है, जब कार्बन वर्गना के परमाणु ले रहा है तो एक साथ में अनंत ही आ रहे हैं। उसके बिना अनंत परमाणु इकट्ठे हुए बिना वर्गना ही नहीं बनती है, ये फिक्स हो गया सर। अब जब आप जो भी जीव लेगा, क्या मतलब वो इसका निगोद का जीव लेगा, मनुष्य का जीव लेगा, देवी देवता लेंगे, नरक के नारकी लेंगे, तिर्यंच पशु पक्षी लेंगे, चींटी मकोड़े वाले, जो भी लेंगे उनको सबको अनंत ही लेना पड़ेगा। अब फिर वापस पदार्थ विज्ञान में जाकर समझिए, अगर अनंत नहीं लेगा तो वह वर्गणा ग्राह्य ही नहीं होगी। मतलब उसमें अनंत परमाणु ग्रुप में इकट्ठे ही नहीं हुए हैं, तो वो पर वर्गणा ही नहीं कहलाएगी, वो ग्राह्य ही नहीं होगी, मतलब वो लेने जैसी ही नहीं रहेगी सब। आप उसमें से कुछ भी बना नहीं सकोगे। तो जिस किसी भी जीव को लेनी हो, अब आप ये मत बोलना अरे ये तो एक इंद्रिय जीव है, अरे ये तो 2 इंद्रिय जीव है, तो ये तो छोटा जीव है, तो ये तो सूक्ष्म जीव है। भाई साहब, ये सूक्ष्म छोटा बड़ा ये उसके पर्याय है, वो बीच में मत लाइए। शरीर छोटा होने से कोई कर्म कम बांधता है, शरीर बड़ा होने से कोई कर्म ज्यादा बांधता है,
शरीर बड़ा होने से कोई कर्म ज्यादा बढ़ेगा या कम बढ़े? भाई साहब, शरीर को क्यों बीच में ला रहे हो? आत्मा अपने अंदर जब राग द्वेष करती है तब शरीर बीच में नहीं आ रहा है। आत्मा को अपने अंदर राग द्वेष करना है, और जैसे राग द्वेष करेगी, जिस प्रकार के राग द्वेष करेगी, वैसे कर्म बांधेगी वो बिल्कुल बांधेगी कर्म। ये जो उसकी कक्षा है कि उसको कर्म बांधना ही बांधना है, तो राग द्वेष करते ही ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अंदर खींचे आएंगे। इधर देखिए, सबसे पहले क्या समझना है? परमाणु जड़ है, परमाणु अजीव है। जो जड़ जहां पड़े हैं वहां पड़े हैं। परमाणु सक्रिय नहीं है, अपने आप परमाणु खुद होकर चलाकर खींचे हुए नहीं आते हैं। कोई भी आत्मा स्वयं जीव जो है वो करता है, वो क्रिया करे, पुरुषार्थ करे, खींच के ले तो ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। भले ही जड़ है तो जड़ है, इसमें क्या हो गया? वो जड़ अपनी जगह पर रहेंगे, वो खींचे नहीं आए, बिना खींचे नहीं आएंगे। जीव आत्मा को खुद को खींच करके अंदर लेना पड़ेगा। अब मैं एक इंद्रिय लूं कि दो इंद्रिय वाले लेवे, कि मैं पंचेंद्रिय हूं, कि मैं चौरेंद्रिय हूं, कि मैं देवी देवता हूं, कि मैं नारकी हूं, कि मैं वनस्पति काय में हूं, कि मैं पृथ्वी काय में हूं। आप जीवों की पर्याय को मत देखिए। पर्याय जीवों ने अपने अपने देह की पर्याय बनाई है। वो देह पर्याय है, शरीरधारी पर्याय है, उसको बीच में मत लाइए। क्योंकि पर्याय से शरीर से कोई मतलब नहीं है। राग द्वेष शरीर नहीं कर रहा है, राग द्वेष आत्मा अंदर खुद कर रही है। शरीर क्यों करेगा भाई साहब? शरीर खुद ही जड़ है, शरीर स्वयं अजीब है। लेकिन जो अंदर राग द्वेष करने वाला है वो तो जीवात्मा है ना। वो अंदर बाहर से जो है इन कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को खींच कर अंदर ले रहा है। पहले ये बात ध्यान में लो। अब वो जब खींच के ले रहा है तो बीच में शरीर बाधक नहीं बन रहा है। बीच में ये परमाणु इतने सूक्ष्म है, शरीर बीच में बाधक नहीं बन सकता है। जब आप खींचे अंदर लोगे तो अंदर आएंगे। कोई भी जीव लेगा, अब उसके पास फर्क क्या पड़ेगा? पर्याय बनने से किसी जीव के पास कोई योग कम है, किसी के पास कोई योग ज्यादा है। यही तो है पर्याय बनने का फर्क। क्या है भाई? एकेंद्रिय जीवों के पास सिर्फ काय योग एक ही है, विकलेंद्रिय जीवों के पास दो है। काय योग के पास 7 वचन योग आ गया, और हमारे जैसे संगनी पंचेंद्रिय जीवों के पास तीनों योग। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा ग्रहण करती है, राग द्वेष के कारण करती है, और योग जो है मन वचन काया के, वे उसके आने के दरवाजे। ये सिर्फ आने के दरवाजे हैं। अब हम एकेंद्रिय जीवों को कहाँ योग से अंदर आएंगे? नहीं तो आप सोचोगे ये पत्थर है, हीरे मोती है, ये जीव पड़े हैं, ये कर्म कैसे बांधेंगे? ये सोना चांदी पड़ा है, ये कर्म कैसे बांधेंगे? जब तक उसमें जीव है। अब जीव शरीर छोड़कर चला गया, अब वो डेड बॉडी पड़ी है, तो उसको ग्रहण करके कर्म नहीं बांधना है। वो क्यों बांधे भाई साहब? वो डेड बॉडी है, मृत शरीर है आपका, पड़ा है, पड़ा रहेगा, इसमें क्या हो गया? जब तक उस पत्थर में जीव है वहां तक वो भी राग द्वेष करके कर्म बांधेगा। जब तक अब काय के पानी के जीवों के अंदर अपना जीव है,
वहां तक वो भी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर कर्म बांधेंगे। ये किसी के दिमाग में उतरने वाली बात नहीं है, कोई स्वीकार नहीं करेगा, ये केवली गम्य तत्व है। अब आपने ये तो निश्चित कर दिया कि पानी के एक सिंगल ड्रॉप में भी असंख्य जीव है, एकेंद्रीय जीव है, काय योग उनका है साथ में, तो वो भी राग द्वेष कर रहे हैं, तो वो भी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु खींच करके लेके अंदर जो है कर्म बांध रहे हैं। अब आप बोलोगे नहीं पानी है, पानी है, पानी में कहां से कर्म बंधेंगे, पानी में तो वैसे ही बह जाएंगे, कुछ भी नहीं बता, कुछ भी नहीं बहता है। वो पानी में है तो पानी में रहा हुआ कर्म बांधेगा, हवा में है तो हवा में रहा हुआ कर्म बांधेगा, अग्नि काय में है तो अग्नि काय में रहा हुआ भी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को खींच करके लेकर वो भी कर्म बांध रहा है। फिर आप ये मत बोलना कि अग्नि काय में है वो तो सब जल जाएगा, क्या बचेगा, क्या रहेगा, ऐसा मत बोलिए। ये कुछ भी बोलने की बात नहीं। ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है। अब ये है ही इतने सूक्ष्मतम है, अब ये क्या अग्नि में जाके जलेंगे, ये कैसे अग्नि में जाएंगे जलेंगे। उस अग्नि काय के अंदर जो जीव है वो भी इनको ग्रहण करेगा, और वो ग्रहण करके वो भी अपनी तरह से ऐसे ही कर्म बांधते हैं, ये आपने देखा। हाँ जी बताइए, ये जो फ्लेम आप ज्योत देख रहे हो, बोलो दीपिका बेन जी, आमा કેટલા जीव छे? સાહેબજી અનંત જીવો છે, असंख्य जीव। असंख्य। हाँ, अब ये आपने क्या देखा, ये अग्नि काय है ना, ये अब ये इसका शरीर है और ये जीव है अंदर। अब ये भी बरोबर खींचेंगे, ये लेंगे अंदर और सबको कर्म बांधना है। इतनी ज्योत के अंदर असंख्य जीव है और उनको भी सबको ये कार्बन वर्गना लेनी है, तो एक जीव कितनी कार्बन वर्गना लेगा, अनंत ही लेगा। और है कितने असंख्य जीव है और वो भी कर्म बांध रहे हैं। आप ये देखिए, अब ये यहां पर आपने ये देखा, एक सिंगल पानी की ड्रॉप है। अब ये इसमें असंख्य जीव, अब इनको अपनी तरफ से ये कर्म बांधे, तो ये भी लेंगे, ये रोज लेंगे। अब ये रोज लेकर के ये अपनी तरफ से कर्म बांधे, अब क्या करना बोलिए। तो ये भी, इसमें पानी की एक बूंद में ये असंख्य जीव है ना, ये भी कर्म बांधेंगे। अग्नि काय, इसके अंदर असंख्य जीव है, ये भी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर ही कर्म बांधेंगे। संसार का कोई भी जीव हो, कोई भी देव गति नरक गति के जो जीव हैं उनका शरीर वैक्रिय है, वो वहां पर जो है देवी देवता नार के जीव अपना शरीर बनाने के लिए वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणु ले लेंगे, लेकिन कर्म बांधने के लिए तो एक सरीखे कार्बन वर्गना के ही परमाणु सबको लेने। मनुष्य हो कि देवी देवता हो, पशु पक्षी हो कि नरक के नारकी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए, पहले इस बात को ध्यान में लो। આવડશે કાકા? રાજેન્દ્ર કાકા બોલવું ફાવશે? બોલો। જી સાહેબ, દેવગતિના જીવો કે પાણીના જીવો કે મનુષ્યના જીવો પોતાના કર્મને અનુસાર અસંખ્યાતા અનંત કાર્બન વર્ગના પૂતગલો પોતે ખરીદે છે, પોતે ગ્રહણ કરે છે।
असंख्या तो नहीं, अनंता। अनंत। अब अच्छा ये सबके लिए अनिवार्य हो गया ना। मैंने क्या कहा आपको कि देवनार के उनका शरीर वैक्रिय है, मनुष्य और पशु पक्षी उनका शरीर पशु पक्षियों का मनुष्य का औदारिक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका शरीर सिर्फ आपका जीवन जीने के लिए साधन है, चाहे शरीर किसी भी वर्गणा का बना हो। लेकिन कर्म बांधने के लिए तो कार्बन वर्गणा के ही पुद्गल परमाणु सबको सरीखा ले रहा है। तो ये भी जीव है, ये अपनी एक इंद्रिय वाले हैं, तो एक इंद्रिय से भी ये अपने राग द्वेष व्यक्त करेंगे। जो भी है इनके पास काय योग है, तो एक योग से एक काया के साथ एक इंद्रिय है, इंद्रिय को अलग मत करिए, वो भी काया का अंग ही है, तो वो भी उनके लिए कर्म बंध का साधन बन जाती है। पहले हम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं? कर्म बंध के साधन, वो सबके अलग अलग हैं। कार्बन वर्गणा अलग अलग जात की नहीं है। कार्बन वर्गणा पूरे संसार में एक सरीखी एक जैसी। मतलब क्या हुआ इसका? जब जब भी पुद्गल परमाणु ऐसे इकट्ठे होंगे तो समान गुण धर्म कौन सा आएगा उनके अंदर? स्निग्ध रस की अधिकता वाले अनंत परमाणु एक साथ इकट्ठे होंगे, तब वह कार्बन वर्गणा बनेंगे। बोलो मनीषा बहन जी, ख्याल आया? जी गुरुजी। स्निग्ध रस की अधिकता वाले पुद्गल परमाणु जब इकट्ठे होकर कार्बन वर्गना बनेंगे। संख्या संख्या अनंत, हाँ, अनंत की संख्या में जब वो इकट्ठे होंगे तो वो वर्गना बनेंगे, तभी वो ग्राह्य होंगे। अब इधर क्या देखा आपने? ये वर्गणाएं तो बनी बनाई है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। लेने वाले जीव की बात करो। आप ये नहीं कहोगे कि इसके पास इंद्रियां पूरी नहीं है, इसका योग पूरा नहीं है, इसके पास इंद्रिय एक ही है, दो ही है, उसके कारण राग द्वेष कैसे करेगा, नहीं करेगा। अरे भाई साहब, ये आप ना नहीं बोले। एक इंद्रिय वाला जीव है तो भी राग द्वेष तो करना ही करना है। ये ठीक है कि उसके पास ज्यादा साधन ही नहीं है, कम करेगा तो कम कर्म बांधेगा। अब मुझे ये बताइए चौड़िया जी, इधर देखो, इन एकेंद्रीय जीवों का भी मिथ्यात्व मोनि अनंतानुबंधी कसाय है कि नहीं है? जी है महाराज साहब। है तो सित्तेर कोड़ा कोड़ी सागरों पंप की बंध स्थिति इनको भी है कि नहीं है? जी है महाराज साहब। तो कहां से आया? आप तो बोलोगे इतना सूक्ष्म जीव है, इतना छोटा सा जीव है, पानी में अग्नि में है। क्यों भाई साहब, सित्तेर कोड़ा कोड़ी सागरों पंप की बंध स्थिति वाला इतना लंबा लंबा बड़ा बड़ा कर्म आया कहां से? ये कैसे बन गया फिर? और इतने अनंत परमाणु नहीं लेगा तो इतनी लंबी बंध स्थिति वाले कर्म बांधेगा कैसे? बिना अनंत लिए तो चलने ही वाला नहीं है। और ग्राह्य ही तब होगा कि जब अनंत के वाला एक साथ बनेगा, तभी ग्राह्य होगा। ये नेचुरल प्रोसेस पूरे 14 राज लोक के अंदर है। ये नेचुरल प्रोसेस निरंतर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। पहले उधर जाकर फिजिक्स के अंदर आप ये परमाणुओं का स्वरूप समझ लीजिए। कोई भी वर्गणा बनेगी तो अनंत परमाणुओं के इकट्ठे होने से ही ग्रुप बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एक भी वर्गणा, आठों में से कोई भी वर्गणा, बस सिर्फ जो है सबके थोड़े 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 रस स्पर्श आदि अलग अलग प्रकार के होंगे, इतना फर्क पड़ेगा। तो जब वो कार्बन वर्गणा बन रही है तो उसको आत्म प्रदेशों के साथ सित्तेर कोड़ा कोड़ी सागरोपम तब चिकप
चिपक करके रहना है उसको। श्वासोश्वास वर्गणा को आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक कर नहीं रहना है। भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक करके नहीं रहना है। अब ये सब हम पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं, पदार्थ ज्ञान में जाकर के देखना थोड़ा सा। अब क्या है, बहुत वर्षों बीत जाते हैं तो आप लोग भूल जाते हो। महाराज साहब, ये जो तीव्रता होती है बंधने की, वो साइज पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे वो निगोद का है, चाहे एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज साहब। अरे भाई, मैं कहता हूँ सूक्ष्म जीव पर्याय है कि नहीं है? है महाराज साहब, है। किसकी है बोलो, कितनी है, किसकी है? उसकी सूक्ष्म का तो पर्याय तो है। अरे सूक्ष्म भाई साहब देखो फिर क्या हो 14 रहा है। राजलोक, 14 राजलोक में सर्वत्र है महाराज साहब जीव। अरे भाई, किसकी है ये क्यों नहीं बोल रहे हो? ये केंद्रीय आत्मा के की ही है, हाँ हाँ। आत्मा की ही है। अरे वो आपको बहन जी याद दिला रहे हैं बेचारा, आप बुजुर्ग हो गए ना, याद नहीं रहता है तो दिला रहे हैं आप। किसकी किसकी है वंदना बहन जी, बोलिए। लो देखो, पृथ्वी काय की सूक्ष्म है, पानी के हाँ जीवों की सूक्ष्म है, अग्नि काय के जीव सूक्ष्म है, वायु काय के जीव सूक्ष्म है, वनस्पति है। अब ये पांचों ही 14 राजलोक में सर्वत्र है। सर्वत्र है, हाँ 14 तो राजलोक। सर्वत्र है तो सब जगह पर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु भी है, और उनको सबको वो सूक्ष्म है कि बादल है, वो आपको नहीं सोचना है। वो उस जीव के कर्मानुसार उसकी पर्याय है। क्यों है उसके कर्मानुसार पर्याय? नाम कर्म की प्रकृति में से सूक्ष्म नाम कर्म की प्रकृति जिसने उपार्जन की है, वो सूक्ष्म शरीर बना करके रह रहा है। ध्यान रखिए, शरीर सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म नहीं है। तो आत्मा को तो जिस समय जब जो शरीर मिलेगा उसी में उसको रहना है। तो जब शरीर ही इतना सूक्ष्म है तो आत्मा खुद उसमें सूक्ष्म रहेगी। लेकिन कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु तो अनंत ही लेगी, कर्म तो अनंत से ही बांधेगी। मिथ्यात्व मुनि अनंतानुबंधी कसाय, उनके लिए 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ही बंधा हुआ है। तो महाराज साहब, आत्मा जब सूक्ष्म जीव में आती है, अपने प्रदेशों को संकुचित करती है, तो इतने संकुचित हो जाते हैं, तो वहां पर यदि उनके प्रदेशों में यदि कर्म नहीं समाएंगे तो? नहीं समाएंगे, जाके समुन्द्र में बोलो मैं नमक डालता हूं, नहीं घुलेगा तो? अरे समुन्द्र मत छोड़ो ना, छोड़ दो। आप एक कटोरी में समुन्द्र का पानी लो, बोलो मैं और नमक डालता हूँ, ऑलरेडी नमक तो है समुन्द्र के पानी में, पहले से ऑलरेडी नमक है। अब आप एक कटोरी खाली पानी लाओ और 1 चम्मच मुझे नमक डालना है उसमें, वो घुलेगा कि नहीं घुलेगा? जी घुलेगा। अब वो जीव पृथ्वी काय का शरीर सूक्ष्म बनाया है ना, पानी का शरीर, अग्नि काय का, वायु काय का, साधारण वनस्पति काय का। वो कह रहे हैं भाई साहब, शरीर से कोई लेना देना नहीं है। वो राग द्वेष करेगा, उसको कर्म मानना है, और वो भी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की बंध स्थिति बांधनी है। अब देखो कितना कितना डिटेल में केवलियों ने देखा है, तब ये स्टेटमेंट दिया है। पृथ्वी काय के जीव, पानी के, अग्नि के, वायु के, वनस्पति के सभी सूक्ष्म, सभी बादल, सबने 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की बंध स्थिति बांधी हुई। निगोद के अंदर सब जीवों की 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की बंध स्थिति बंधी हुई है। बोलिए आप क्या करेंगे? और जब इतने भारी कर्म, इतने प्रमाण में कर्म बनते हुए हैं, और वो इस तरीके से जीवन अपनी तरह से साथ में जी रहे हैं, बाप बोलो सत्यो क्या करें? अब कब निकलेगा, कब मनुष्य में आएगा, कब समझेगा, तब जाकर के कब ये ग्रंथि भेद करके अपने इन मिथ्यात्व मोनीय कर्मों को घटाएगा भाई साहब। तब तक तो अनंत जन्म बीत जाएंगे।
और मनुष्य को भी कर्म बांधने हैं, एक इंद्रियों को भी बांधने हैं, दो इंद्रिय को भी बांधने हैं, तीन इंद्रिय वालों को बांधने हैं, चौरेंद्रिय वालों को बांधने हैं, और सबको बांधने हैं। तो रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत 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 है। सिमंदर स्वामी ने ये क्लैरिफिकेशन स्पष्टता करते हुए दिया है, बीते अनंत 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 भूतकाल के पहले भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु जगत में अनंत 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 ही थे। एट प्रेजेंट टुडे, आज वर्तमान में भी अनंत ही है, और आगे के अनंत भविष्य काल के बाद भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु संसार में अनंत 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 ही रहेंगे। घटे कि बढ़े क्या हुआ? बोले थोड़ा और सोचेंगे। एक प्रश्न क्या आ रहा है, हे भगवान, जब इतने अनंत जीव संसार छोड़ करके हमेशा के लिए मोक्ष में चले गए हैं, तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु की संख्या बढ़ी कि घटी? बोले प्रवीण जी, पहले प्रश्न क्या समझ में आ रहा है? जब इतने संसार से मुक्त होकर चले गए मोक्ष, तो फिर क्या कार्बन वर्गनार की पुद्गल परमाणु की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? हाँ, नहीं, नहीं घटेगी, नहीं बढ़ेगी शायद। क्यों नहीं बढ़ेगी? वह अनंत आत्मा मोक्ष में चली गई है, और अनंत आत्माओं ने कर्म तो छोड़ दिए, तो वो छोड़े हुए कर्म जो है कहां पर है? वो बिखर गए वापिस। थोड़ा ध्यान देना समझने में। लोगे तब कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, छोड़ोगे तब वो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु नहीं रहेंगे, वो अलग बिखरे हुए परमाणु सामान्य रह जाएंगे। पहले ये भी साइंस समझना तो पड़ेगा ना। बोलिए, आप भावेश जी बोलो, क्या कहा? हाँ, जब कर्म रहेंगे तब कार्मिक ये पुद्गल परमाणु रहेंगे, पर जब बिखरेंगे तब वो साधारण परमाणु हो जाएंगे। ऐसे ऐसे मत बोलो, ऐसे मत। थोड़ा शब्द सेट करके बोलो। हाँ बोलो, दीपिका बहन जी बोलिए। સાહેબજી આપે કીધું કે અનંત જીવો મોક્ષમાં ગયા, પણ જ્યારે એ મોક્ષમાં જાય જો જીવ કર્મણ વર્ગણા પૂતગલ કાર્બન વર્ગણાના પૂતગલ પરમાણુ લે તો કર્મ બંધાય, પણ જ્યારે છોડી દે તો એ અલગ સામાન્ય પૂતગલ પરમાણુ બની જાય. બે ભેગું કેમ કર્યું? મોક્ષમાં જાય છે, મોક્ષમાં જનાર પછી ક્યાં લે? એમને બે ભેગું નહીં કરવા. મુસાઈજી ફરીથી બોલો. मोक्ष में जो चले गए, कितने गए? अनंत गए। जब अनंत जीवात्मा संसार छोड़कर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को छोड़कर सब प्रकार के कर्मों का क्षय करके मोक्ष में गए हैं, तो उनके द्वारा ली हुई इतनी कार्बन वर्गणा ऑलरेडी बची कि नहीं बची? तो वो जो थी संसार के अंदर अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु थे, उनके अंदर ये अनंत और बढ़ गए। जब जब जो जीव मोक्ष में जाएगा, एक एक जीव ने जिसने अनंत अनंत लेकर रखी है कार्बन वर्गणा, वो तो छोड़ के ही जाएगा, तो उसके नाम की पड़ी हुई बदी रहेगी कि नहीं? वही मैं कह रहा हूं कि जब आत्मा कोई भी जीव कार्बन वर्गणा लेगा तो ही कर्म बांधेगा। जब लेगा तब वो कार्बन वर्गणा है, और जब छोड़ेगा तब वो पुद्गल परमाणु बिखरेंगे, वो कार्बन वर्गणा नहीं कहलाएगी। पहले ये बात क्लियर करो। बोलिए पमी बहन जी, कैसे समझ में आ रही है बात? जब जीव मोक्ष में जाएगा तब वो अनंत कार्बन वर्गणाओं छोड़ के जाएगा, तो जब वो छूटेंगे तो वो रेगुलर कर्म पुद्गल परमाणु होंगे, रेगुलर बिखरे हुए पुद्गल परमाणु होंगे। हाँ, अब वो आप मोक्ष का विषय अलग करो, ये विषय अलग करो, दोनों को अलग अलग बैठाओ। तो महाराज साहब, मैं जब कर्म की निर्जरा करूंगा तभी तो पुद्गल परमाणु होके ही बिखरेंगे। हाँ, सही बात है, बराबर। यस। कोई भी जीव, अरे भाई आपने ली तब ऑक्सीजन थी, छोड़ी तब कार्बन क्यों बन गई?
वो उसके घटक गुणधर्म चेंज क्यों हो गए? आप ले रहे थे तब आप बोल रहे थे कि नहीं 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 ये ऑक्सीजन है, लेकिन जब छोड़ रहे हो तब आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि ऑक्सीजन है? ऐसा क्या हो गया कि आपकी बॉडी में आते ही वो उसके सारे गुणधर्म बदल गए? हाँ जी, बदल गए। हमने जो उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की है वो हमारे ब्लड में गई है, और जब ब्लड ने वापिस उसको निकाल करके छोड़ के फेंकी है, विसर्जन की है, तब वो कार्बन के रूप में। अब वही दोनों वायु है, लेकिन दोनों के गुणधर्म सर्वथा बदल गए। तब जब किसी ने भी कर्म लिया बनाया था तब ली थी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लिए थे, और जब आप छोड़ रहे हो तब, जब आप छोड़ रहे हो अब वो कार्बन वर्गना का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, अब वो बिखर गया। बिखर गए तो वो किसी वर्गना में नहीं रहेंगे। वर्गना किसको कहते हैं? जब अनंत इकट्ठे होंगे तो ही वर्गना है। अब जो परमाणु आपने लिए वो छोड़ दिए, लिए थे तब अनंत लिए थे, अब छोड़ेंगे तब उसमें से कितना पोर्शन आपने छोड़ा है? कितना पोर्शन आपने उसमें से छोड़ा है? वो वर्गणा नहीं रहेगी, अब वो कॉमन जनरल पुद्गल परमाणु रह गए। वो जो पुद्गल परमाणु के रूप में जिस तरह से जैसे बने हुए रहेंगे, वो फिर वापस जा करके समान गुण धर्म वालों के ग्रुप में मिलेंगे, तब वर्गणा बनेंगे। जो वर्गणा के रूप में नहीं बनेंगे तो वो संसार के अनंत वस्तुओं के रूप में काम तो आएंगे ना। सभी बनेंगे तो सही कि नहीं? तो मार साहब वो जो वर्गना पुद्गल परमाणु जो बिखरी, वो जो कार्बन वर्गना के लिए मतलब योग्य थी, तो वो फिर वापस कार्बन वर्गना के लिए योग्य रहेगी क्या? कुछ भी बने, किसी भी वर्गणा में जाए, अच्छा, इसमें क्या हो गया? जिस किसी भी वर्गणा ग्रुप में, क्योंकि उसका समान गुण धर्म जो जिसके साथ मिलेगा वैसा बनेगा। कल चली जाए तो औदारिक वर्गणा में बन जाए, कल चले जाए तो उसको श्वासोश्वास वर्गणा में आ जाए, कल चले तो वो भाषा वर्गणा में आ जाएगी। तो भाषा वर्गणा में तो उतनी स्निग्धता नहीं चाहिए, श्वासोश्वास वर्गणा में उतनी स्निग्धता नहीं चाहिए, लेकिन इतना स्निग्ध गुण धर्म नहीं बनेगा तो कार्बन वर्गणा नहीं बनेगी। वो आत्म प्रदेशों के साथ चिपकने के लिए जरूरी है। अब क्या है कि आप सब पुरानी क्लासें भूलते जा रहे हो, वो फिजिक्स के पदार्थ विज्ञान में से वापस आप छोड़ते, हाथ ही नहीं लगाओगे, छोड़ोगे ही नहीं, तो भाई साहब फिर तो आपको समझ में ही नहीं आए। ये बात भी आप ध्यान रखना, फिर नहीं तो भूलते जाओगे समझे। મારો સાહેબ એક ક્વેશ્ચન था। સાહેબ જી, તો આજે પૂતગલ વિખરાયેલા પૂતગલ પરમાણુ હોય એના સેમ ગુણધર્મ વાળાઓ સાથે ભેગા થવા માટે એટલે બહુ જલ્દી સમય પણ એકદમ ઝડપથી થાય કે हाँ, अब उनके जब जाएंगे तो बाहर गुणधर्म जिसके मिल गए उसको जहां उसके ग्रुप में समा जाएंगे। जो भी कोई जीव होगा जिसको जिस तरह से लेने की वर्गणा होगा तो लेगा, नहीं वर्गणा हो तो नहीं लेगा। लेकिन दुनिया भर की बाहर की चीज बनेगी, वो किससे बनेगी? फिर संसार के लोक व्यवहार के अंदर सैकड़ों चीजें बन ही रही है ना, जी, वो फिर किससे बनेगी? वो भी तो पुद्गल परमाणु से ही तो बनने वाली है ना। सब इंस्टेंट થઈ જાય ને સાહેબ? उन सब के लिए फिर अनंत की अपेक्षा नहीं रहेगी। वो परमाणु पुद्गल स्कंद से बनेगी। अब कोई कप बन गया, कोई कटोरी बन गई, कोई गिलास बन गया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, तो बने किससे बने? वो પૂતગલ પરમાણુ થી परमाणुओं से ही बनेंगे ना। संसार की प्रत्येक जड़ वस्तु पुद्गल परमाणु से ही बनती है। सबको वर्गणा नहीं चाहिए, सिर्फ इन 8 को ही वर्गणा बनने के लिए अनंत का इकट्ठा होना जरूरी है। इन वर्गणाओं के सिवाय दूसरे जगत के परमाणुओं को वर्गणा बनने की आवश्यकता नहीं है। मारा साहब, तो जो पुद्गल परमाणु वर्गना बनते हैं
वो पहले से ही उनका गुण वैसा ही होता है कि वो ऐसा ही बनेंगे? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वो समान गुणधर्म आएंगे तब बनेंगे ना। आपने अभी छोड़ दिया, आपने श्वास लेके छोड़ दी, अब वो परमाणु बिखर गए, अब वो किस में जाएंगे? वो किस गुण में जाएंगे साहब? वो कोई वर्गणा का ग्रुप नहीं बनेगा, समान गुणधर्म नहीं आएगा, तो वो परमाणु अलग से बिखरे हुए रहेंगे। अच्छा। फिर कोई अपनी तरह से जिसको जो बनाना करना है, चीज वस्तु बनाना है तो बनाएगा। वो तो रोज का संसार तो चल ही रहा है ना। तो मार्सा कार्बन वर्गना को जो छोड़े हैं, उसके जो पुद्गल परमाणु में जो स्निग्ध स्पेस इतना ज्यादा ज्यादा था, उसका क्या होगा? बदल गया ना। वो स्निग्धता स्पर्श आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकने तक काम का था। अच्छा। अब बाद में क्या रहा? बाद में कुछ भी नहीं। સાહેબજી અરૂપી આત્મા સાથે પૂતગલ કાર્મણ વર્ગના કેવી રીતે ચીપકે સાહેબજી? એના સ્નિગ્ધ સ્પર્શ અને આત્માના રાગ દ્વેષ એટલે ભેગા થાય છે. એટલે રાગના ગુણ ઉપર આવરણ થાય આપોઆપ, એ જ રીતે સમજવું. આત્માનું રાગ દ્વેષ છે જી. એ જ કાર્બન વર્ગણાને ખેંચે છે ને એ ચોંટાડે છે. હવે એ ચોંટાડતી વખતે એને સ્નિગ્ધ સ્પર્શ એટલું જોઈતું હતું, લીધું, બનાવી દીધું. अब जब उसको बिखरना है, छोड़ना है, तो वो स्निग्ध स्पर्श नहीं रहेगा. તો અરૂપી છે ને આત્મા જી. તો આત્મા અરૂપી છે તો અરૂપી જ રહેવાનો છે. કર્મ નહીં બંધાય તોય આરોપી नहीं, कर्म बंधाए तोय आरोपी. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. आरोपी से कोई रूपी तो बनने वाला नहीं है. તો વિગ્રહ ગતિમાં કેવી રીતે જાય જ્યારે? ગતિમાં શું વાંધો છે ને? જવામાં ક્યાં તકલીફ છે? કર્મ જ લઈ જાય છે ને, તો કર્મ હાથે જ રહેશે જવામાં. પૂતગલો સાથે. હા બિલકુલ સાથે જ. જી સાહેબ, ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. हमारा साथ जब हम बिना राग द्वेष का व्यवहार करते हैं तो फिर स्निग्धता से ये पुद्गल परमाणु की वर्गना बन ही नहीं पाएगी, फिर हमें चिपकेगी भी नहीं, है ना? हाँ जी, जब आत्मा राग द्वेष करेगी तो ये अपने आप आके चिपकेंगे, फिर कर्म बनते ही जाएंगे. हाँ साहेब जी, कार्बन वर्गना जब निकल गई, पुद्गल निकल गए तो स्निग्धता निकल गई, तो वो स्निग्धता फिर से कब आए, कैसे आती है वो पुद्गल परमाणु जब स्निग्धता वाले के बीच में जाकर मिलेंगे तब आएंगे. बाहर जितने परमाणु है उसमें जितने स्निग्धता वाले मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तब साथ में आ जाएंगे. अभी आप देखो, एक जगह पर गल्फ कंट्रीज में 52 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है और एक जगह पर 0 डिग्री चल रहा है. एक जगह पर हाई बारिश हो रही है, एक जगह पर बादल फट रहे हैं और एक जगह पर 52 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है. एक ही आकाश, एक ही क्षेत्र है, लेकिन इधर की हवा जैसी बही है, इधर की हवा मानसून की थी, उधर जैसा था वहां पर वैसा वातावरण बन गया. जी सर. हाँ, तो वहां पर जब पानी बना तो पानी कैसे बन गए? कोई पुद्गल परमाणु जब पानी वाले जीव लेंगे उसको पानी का रूप देके रूपांतरित कर देंगे, वो पानी फॉर्म में आ जाए. वही पानी वापिस जल गया, बाष्पीभवन हो गया, वो पानी के पुद्गल परमाणु कहाँ चले गए? वातावरण. ये फिर मैं वापिस जो है पदार्थ विज्ञान पुद्गल का स्वरूप चालू करूं क्या? जी सर. हो जाए. बहुत जोरदार साइंस है, बहुत जोरदार साइंस है. सब सीएलए फेल हो जाएंगे हमारे साथ. हाँ, फिर वही तकलीफ होगी, फिर आप समझ नहीं पाओगे. ये तो बहुत जरूरी है. अगर एडवांस फिजिक्स में आप जाओगे, एडवांस मेटाफिजिक्स की स्टडी करने जाओगे, फिर इतनी डिटेल हो जाएगी. अपना शरीर भी तो समझोगे ना उसके साथ में. आप भी घी दूध खाते हो कि नहीं? आपने भी जो है गुंद खाया कि नहीं? वो गुंद कहाँ जाके अंदर चिपक गया कि क्या हुआ? हमारे शरीर में से फिर मल मूत्र का विसर्जन हुआ, वो गुंद कहाँ गया? गम जो था वो गम, वो हमारे शरीर में कहाँ क्या काम कर रहा है, तो कैसे रूपांतरित हो रहा है, समझे? अरे इतना बड़ा साइंस है ये, बड़ा इतना साइंस है. और फिर परमाणुओं को समझना है,
फिर आपको जो 1 साल पर और लग जाएगा एडवांस में, अगर फिजिक्स को स्टडी करना है तो फिर टाइम जाएगा। चलो देखेंगे। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब्बसापुणम, एसु पंच नमुकारो सब्बपापनाशनो, मंगलाणं च सब्बे सिंपडमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रात्य जैन धर्मो सुमंगलम, चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। मते साहेब, मनमानी बंदा चालली साता आहे.